और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। आप रुक करेंगे हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का अंतर्राष्ट्रीय जगत से जुड़ी हुई, जहां ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर रविवार दोपहर को यहूदी हनुक्का त्योहार मना रहे थे, लेकिन अचानक ही ये जश्न मातम में बदल गया। दो बंदूकधारी वहां पर पहुंचते हैं और अचानक से वहां पर जो लोग थे जो जश्न मना रहे थे उन पर फायरिंग शुरू कर दी गई। वहां मौजूद लोग कुछ भी समझ पाते और खुद को संभाल पाते, खुद को बचा पाते कि फायरिंग में 16 लोगों की मौत हो गई और 40 लोग घायल हो गए। इस हमले से जुड़े कई सारे वीडियोस भी इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस हमले को लेकर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि दुख की इस घड़ी में हम ऑस्ट्रेलिया के लोगों के साथ खड़े हैं और भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस रखता है। यहूदियों पर हुए इस हमले से इजरायल भी भड़का हुआ है। आपको यह भी बता दें कि इस हमले की चौतरफा निंदा हो रही है, तो वहीं मृतकों और घायलों के सम्मान में ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय ध्वज झुका रहेगा। जानेंगे ताजा अपडेट अपने संवाददाता से, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं कैसे आतंकियों ने यहूदियों को बनाया अपना निशाना। तो सिडनी में नफरत का ये तांडव देखने को मिला है, जहां ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर अचानक से आतंकी हमला हुआ, जहां पर कुछ लोग पहुंचकर जश्न मना रहे थे त्योहार का। हनुक्का त्योहार जो लोग मना रहे थे वहां पर उनके ऊपर ये फायरिंग अचानक से की गई है। इजरायली नागरिकों समेत 16 लोगों की मौत यहां पर अभी तक हो चुकी है, जिसमें साथ ही आपको बता दें कि 40 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। इस हमले में बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं और इस हमले के बाद में कहीं ना कहीं इजरायल भी इस समय भड़का हुआ है। गोली लगने से बीच पर लाशें ही लाशें इस दौरान नजर आई, क्योंकि बताया जा रहा है कि 16 लोग इसमें घायल हो गए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। अखिलेश, सीधे तौर पर रविवार को यानी कि बीते कल जो ये हमला हुआ है उसको लेकर चौतरफा निंदा तो हो ही रही है और भारत ने भी साफ कह दिया है कि आतंकियों के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति है। देखिए, निंदा चारों तरफ हो रही है। निश्चित तौर पे ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहां बहुत ही तरह तरह के भाषा के लोग रहते हैं। दुनिया के कई देशों के लोग ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाते हैं, वहां इमिग्रेट करते हैं, वहां काम करते हैं। और ऐसे कह सकते हैं कि ऐसे बहुआयामी देश के अंदर जब इस तरह की पहचान के आधार पे हमला होता है तो निश्चित तौर पे एक बहुत ही दुखद बात होती है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स प्लेटफॉर्म पे किया। और जी। आज मैं बताऊं कि देखिए, अभी विदेश मंत्री अभी यूएई में है, वहां ज्वाइंट कमीशन की एक बैठक है यूएई के साथ, और वहां से वे सीधे ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो जाएंगे। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया का जिस तरीके का आतंकवाद के खिलाफ रुख है और दोनों आतंकवाद के खिलाफ एक दूसरे को समर्थन देते हैं, तो वैसे में विदेश मंत्री एस जयशंकर का, सॉरी ऑस्ट्रेलिया नहीं, वो इजराइल जाएंगे। इजराइल की यात्रा पे वो जा रहे हैं वहां से, यूएई से। तो इजराइल की यात्रा पर जाकर वहां के अपने विदेश, वहां के जो इजराइल के विदेश मंत्री उनके साथ उनकी बात होगी और निश्चित तौर पे दोनों एक दूसरे से किस तरीके से और इस क्षेत्र में सहयोग किया जा सकता है, इस मामले पे या अन्य ऐसे मामलों पे, आतंकवाद की जो घटनाएं हो रही है किस तरह के सहयोग हो सकता है, इस पे निश्चित तौर पे दोनों विदेश मंत्रियों के बीच में बात होगी। जी। और इस बीच में जो जानकारियां आ रही है, करीब करीब 43 लोग घायल हुए हैं, 15 लोग मारे गए हैं। एक जो जो मारने वाला था, शूटर था, वो मरा है। तो 16 लोग मारे गए हैं और उसके अलावा तकरीबन 42 लोग घायल हुए हैं, और जिसमें एक घायल जो है वो शूटर का जो बेटा है वो भी है। तो निश्चित तौर पे एक बड़ी घटना के रूप में अभी सामने आ रहा है ऑस्ट्रेलिया में। और उसका एक यह भी देखा जा रहा है कि वो पाकिस्तानी ओरिजिन है उसका। लाहौर से वो इमिग्रेट किया था ऑस्ट्रेलिया में 1998 में, जो साजिद अकरम है। और उसके बाद उसका बेटा नवीद अकरम का ऑस्ट्रेलिया में ही जन्म हुआ और बाद में उसने पाकिस्तान के हमदर्द यूनिवर्सिटी में शिक्षा भी ली और लाहौर से उनका कनेक्शन है। उसके बारे में यह भी बताया जा रहा है जो सूत्रों से कि वो आईएसआई के साथ भी उसके कनेक्शन थे, जी। और इसी कनेक्शन की वजह से उसने ऑस्ट्रेलिया में इस दुर्दांत घटना को अंजाम दिया है। इस पे अभी और जांच चल रही है और निश्चित तौर पे जांच में और भी बात पता चलेगी कि पूरा समूह इसके साथ था, पूरा बिल्कुल। नेटवर्क था, या अभी दो ही व्यक्ति थे जिन्होंने इंडिविजुअल स्तर पे कार्रवाई की है, ये स्लीपिंग सेल वहां बने हुए थे, या पूरा ऑस्ट्रेलिया में इस तरह का नेटवर्क है अभी मौजूद। क्योंकि देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पिछले 2 सालों के अंदर लगातार जो जीविस सेटलमेंट्स है, जीविस जहां भी उनके पर्व त्योहार होते हैं, उनके यहाँ तक कि उनके स्कूलों पे हमले हुए हैं, कई जगह पे उनके हमले हुए हैं जीविस कम्युनिटी के खिलाफ, और ऑस्ट्रेलिया सरकार लगातार इस पे चिंता व्यक्त करती रही है। और अभी तो वहां बात यह आ रही है कि बंदूक का जो लाइसेंस दिया जाता है, बंदूक के लाइसेंस में सख्ती बरती जाए, ताकि इस तरह के जो गैर जिम्मेदार लोग हैं उनके जी। हाथों में बंदूक न जाने पाए। जी कृतिका।
बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई।